व्यवस्था में ही शरण होगी या फिर निगोद की व्यवस्था में ही शरण होगी। इसलिए हे जगत के जीवो, आओ इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओ। प्रकरण ध्यान का चल रहा है। ध्यान एक प्रकार का तप है, सर्वोत्कृष्ट तप है। जीवन भर की जितनी साधना यह जीव करता है, जितना धर्म के नाम पर उद्यम करता है, इन सब का फल एकमात्र ध्यान है। यदि ध्यान ही नहीं कर पाया तो समझ लेना कार्य सफल नहीं हुआ है, अर्थात अपयश निश्चित होगा। एक बात और कहनी है। मैं एक बार ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले किसी गांव में जाना हुआ था, तो साथ में जो आदमी बैठा था उसने कहा कि हम पतंजलि में वही करते हैं तुम जो करते हो, योग और प्राणायाम ध्यान ही तो है। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन क्योंकि देखो, जवाब देना नहीं देना सामने वाले की सामर्थ्य के ऊपर होता है। यदि उसकी सामर्थ्य ही नहीं है समझने की, हम नहीं देंगे कुछ बात। तो उसने कहा योग और प्राणायाम और कुछ नहीं, ध्यान ही तो है। लेकिन योग और प्राणायाम ध्यान नहीं है। एक बात, कुछ कुछ ग्रंथों में ऐसी बात आई है कि योग और प्राणायाम ध्यान करने के लिए कार्यकारी है, लेकिन कई कई ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जो कार्य प्राणायाम में होते हैं, कुंभक, प्रेरक, रचक, क्या है वो जो कुछ होता है, वो जो कुछ कार्य होते हैं, कुंभक मतलब दीर्घ श्वास लेना, हाँ, रुचक मतलब क्या, उसको रोकना, और प्रेरक मतलब धीरे धीरे छोड़ना। तो ये जो कार्य हो रहे हैं वो कह रहे कष्टप्रद है। तुम जो कर रहे हो ना, श्वास लेना, ये लिया, रोका, रोकते समय में विकल्प है कि नहीं, तो ये ध्यान कैसे हो सकता है? तुम्हें श्वासोश्वास का ध्यान हो रहा है, शरीर संबंधी विकल्प हो रहा है, और हम ध्यान मतलब शरीर से विगत होकर एक शुद्धात्मा में हम अपने उपयोग को लीन कर रहे हैं। अर्थात शुद्धोपयोग, हम शुद्धात्मा के साथ रूबरू हो रहे हैं, तदनुरूप हो रहे हैं, अर्थात उसमें ही स्थित होने की बात है। हाँ, ऐसा हो सकता है जब जीव को ध्यान हो जाता है। मैं यहाँ पर मोक्ष मार्ग के ध्यान की बात कर रहा हूँ। जब जीव को ध्यान हो जाता है, एक मिनट, जब जीव को ध्यान होता है उस समय में अपना प्राण अपने आप धीमा हो जाता है, अर्थात श्वास दीर्घ, श्वास रुकेगा और श्वास धीरे धीरे छूटेगा, यह अपने आप होता है। लेकिन जो पतंजलि आदि आदि योग करते हैं, वो उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि पहले श्वास को दीर्घ करना अभ्यास करो और अपने आप फिर ध्यान होगा, ऐसा नहीं है। चलो, एक जानकारी के लिए एक बिंदु शेयर किया। अब हम आ जाते हैं हमारे कल के प्रकरण में, जहां से हमने विषय को छोड़ा था। प्रश्न यहाँ पर शंकाकार का ऐसा है कि साहब, तत्व सूत्र में कहा है क्या, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक को मुख्य करके अन्य जगह पर हमारी चिंता अर्थात चित्त की चंचलपना न होना, उसी को ध्यान कहा है। और आप कह रहे हो कि नाना गेव को जाने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ तो कह रहे हैं कि एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम। तो पंडित साहब कहते हैं हाँ बेटा, ये हम जानते हैं इस विवक्षा को, ये आगम की विवक्षा है, आगम के ग्रंथों में ऐसी विवक्षा है, तो उसमें हम विरोध नहीं करते। लेकिन पढ़ो ना, सरवार सिद्धि के टीका में क्या लिखा है, वहां लिखा है यदि सर्व चिंता रुकने का नाम ध्यान हो तो
अचेतनपना आ जाएगा। किसी और चिंता को चिंता मतलब विकल्प, हाँ, उसको जानेगा ही नहीं तो क्या होगा, अचेतनपना आएगा। अब ये तो एक विवक्षा है, आगम की विवक्षा हम जानते हैं। वो क्यों कही है इसका आंसर आगे देने वाले हैं पंडित साहब, तो मैं अभी इसकी बात नहीं करूंगा। ये आगम की विवक्षा क्यों बताई गई है, तो बस जो निचली भूमिका में है या अभी प्रारंभ की अवस्था में है, उनको अभ्यास के लिए उनको ये सब बताया जाता है। जैसे कोई बच्चा है, कोरा पेपर है, कोरे पेपर पर लिखना है, तो वो कैसे लिखेगा, ऊपर नीचे जाएगी ना, कभी एक तो जाएगा विमान की तरह या कभी घसरमुंडी की तरह तो अक्षर सीधी लाइन में नहीं आएगा, तो उसको क्या कराया जाता है, उसको रेशाएं निकाल के दी जाती है, तो रेशाओं को के बल पर वो लिखता है। अब जिसकी इतनी सामर्थ्य हो गई है कि उनको रेशाओं की, बिना रेशाओं के भी वो सीधे लाइन में लिखेंगे, तो उनको रेशाओं की क्या जरूरत है। तो कह रहे ये जो एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम वाला सूत्र है ना, वो अवलंबन के लिए था। शुरू शुरू में जिसका उपयोग बहुत भटकता था, उसके उपयोग न भटके इसलिए आलंबन के लिए बताया कि भाई तुम सबका विकल्प छोड़ो और एक आत्मा को जाओ, आत्मा के बारे में चिंतन मनन करो और सबका विकल्प छोड़ो। ये बुद्धिपूर्वक करने योग्य बात तो यही होती है। तो ये प्राथमिक अवस्था के जीवों के लिए। देखो पढ़ते हैं अब अपन आगे। तथा ऐसी भी विवक्षा है कि संतान अपेक्षा नाना ज्ञेयों को भी जानना होता है, परंतु जब तक वीतरागता रहे, राग आदि से आप उपयोग को न भ्रमाएं, तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं। कल उदाहरण दिया था या सामने एक लड़की है, लड़की को देखना कि नहीं देखना, अरे देखना, उसको बचाने के लिए देखना, विकार उत्पन्न, देखते नहीं रहना। समझ में आ रहा है क्या, देखना और देखते रहने में फर्क है। देखना तो उसको बचाने के लिए होगा, लेकिन देखते रहना या तो राग होता नहीं तो द्वेष होगा, तो ये दोनों नहीं करने हैं ना, तो इसलिए देखते नहीं रहना है। ओके, अब यहाँ पर फिर से एक प्रश्न है, आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। फिर वह कहता है ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किसने दिया। सब मेरे साथ है ना सबको, पेज नंबर 211 बॉटम, क्या है लास्ट प्रश्न क्या है। फिर वह कहता है परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया। आया प्रश्न यहाँ पर। ये वो अभी किसका आधार ले रहा है, ये एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम का आधार ले रहा है कि पर से हटाओ और एक आत्मा में लगाओ, ऐसा ये उपदेश दिया है। तो कह रहे ये उपदेश क्यों दिया, समाधान, जो शुभ अशुभ भावों के कारण परद्रव्य है, मतलब क्या, जो परद्रव्य का संयोग मिला तो उसमें शुभ अशुभ भाव होते ही है। समझ में आया। तो कह रहे जो शुभ अशुभ भावों के कारण ऐसे परद्रव्य है, उनमें उपयोग लगाने से जिनको राग द्वेष हो जाता है, और स्वरूप चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वालों को यह पूर्वोक्त उपदेश है। समझ में आ रहा है क्या। जो स्थिर नहीं हो सकते हैं, देखो मान लो कोई मेहमान आ गए मेरे यहाँ पर, या फिर मैं कहीं पर बाहर जाकर आओ, किसी के घर, किसी के घर आओ जाकर, और जो वार्तालाप होता है वो वार्तालाप से मेरा पूरा दिन आने पर भी उसी गेव में भटका रहता है। तो ऐसे जीव को क्या बताया, भैया तू जाओ ही मत ना, क्यों जाता है, जाता है तो दिन भर उसका ही सोचते रहता है, जाओ ही मत, तो विकल्प भी खड़े नहीं होंगे। तो ऐसे निचली भूमिका वाले के लिए, समझ में आ रहा है क्या, कितनी बड़ी बात है। देखो चरणानियों की शैली से ये समझाया जा रहा है। हम जहाँ खड़े हैं हम उसके अनुसार अपना निर्णय करें, अपना हित किस प्रकार हो सकता है। हमको विषयों में, भोगों में, लौकिक समूह में जाने का प्रयोजन क्या है। जाकर यदि राग द्वेष पुष्ट होने वाला है, शुद्धोपयोग से हम च्युत होने वाले हैं, तो हमको हमारा विचार करना पड़ेगा। निचली भूमिका वाले है ना,
राग द्वेष से युक्त हो जाते, इष्ट अनिष्ट कल्पना कर देते, ऐसा हुआ वैसा हुआ, अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, जो कुछ हुआ बोलते हैं अपन। तो कह रहे ये सब नहीं चलेगा, कुछ भी उसमें कमी नहीं थी कार्यक्रम में, ऐसा बोल के आ जाते हैं। लेकिन शुद्धात्मा में भी कुछ भी कमी नहीं, ये भी भूल जाते हैं। और जितनी भी कमी दिखाई दी है उपयोग बाहर गया इसलिए दिखाई देता है। देखो अब क्या कह रहे फिर से, हाँ राग द्वेष हो आते हैं और स्वरूप चिंतन करे तो जिनके राग द्वेष घटते हैं, ऐसे निचली अवस्था वाले जीवों को पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया पराये घर मत जा, घर में बैठी रहे, तथा एक एक ऑप्शन ये हो गया, क्यों, जब भी पराये घर जाती है विकार होता है उसको, तब उसको क्या कहा, मत जाओ। देखो ये सब बातें हैं, ये चरणानियों की शैली है, जहां पर तुम्हें जाने से विकार होता है वहां जाना ही नहीं। देखो मैं भी मान लो कि मुझे मैं जब भी किसी के साथ में बात करता हूँ तो झगड़ा करता हूँ, तो मुझे करना क्या चाहिए, मुझे वो सामने वाले से बात करने से टाल देना चाहिए, तो अपने आप झगड़ा होगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो या और ऐसा ऐसे लगा सकते हैं क्या, मेरी जब भी फोन पर किसी से बात होती है तो मैं किसी की निंदा ही करता हूँ, अच्छा ऐसा होता है क्या, तो फिर मैं क्या करूंगा, निंदा हो रही है मतलब राग द्वेष हो रहा है ना, तो मैं अब फोन ही नहीं करूंगा, खत्म। फोन ही नहीं ना रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा ही हम हर जगह पर लगा सकते हैं, क्यों, विकार को प्राप्त होते हैं। हाँ तुम्हारी सामर्थ्य है ना, तो फिर अरहंत भगवान जैसे देखो उनके सामने सब विषय है, लेकिन वे उनमें प्रवृत्ति नहीं करते। हाँ जैसे कोई स्त्री विकार भाव से पराये घर जाती थी, उसे मना किया पराये घर मत जा, घर बैठी रह, तथा जो स्त्री निर्विकार भाव से किसी के घर जाकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से पर द्रव्य में प्रवर्ती थी। उपयोग रूप परिणति मतलब जो ज्ञान उपयोग है वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं राग और द्वेष कर रहा है। तो जो ज्ञ जानने में आया उसमें राग किया या द्वेष किया, ये अच्छा ये बुरा, इसको हटाओ इसको जुटाओ। समझ में आ रहा है क्या? देखो उपयोग में मान लो शरीर में रोग है, ऐसा उपयोग में आया, तो जो आया है ना ज्ञान में, अब ये तो ये रोग अनिष्ट भाषित हुआ, खत्म, गया, कह रहे तुम्हारा निर्विकार नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसी बात चलती। उसी प्रकार उपयोग रूप परिणति राग द्वेष से पर द्रव्य में प्रवर्तित थी, उसे मना किया कि पर द्रव्य में प्रवर्तन मत कर। ये किसका आंसर चल रहा है वैसे? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये पूछा है कि आपने हमको पहले इस जिनवानी में कहा है कि एक आत्मा को ध्याओ बाकी को किसी को मत ध्याओ, ऐसा तुमने ही कहा है, तो वो क्यों कहा है? तो अब पंडित साहब उसका समाधान कह रहे हैं कि निचली भूमिका वालों को ये सब करना होता है, इसलिए उनको बाहर जाने से उपयोग को भ्रमाने से रोका जाता है, लेकिन जिसकी सामर्थ्य हो गई है उनको ऐसी कोई रोक टोक नहीं। देखो आपको बताओ थोड़ा सा चरणानियों के सापेक्ष बताता हूँ। हाँ देखो, हाँ जैसे पंचम गुण स्थान वाला, पंचम गुण स्थान वाले को दिव्रत देशव्रत है कि नहीं है? है। पंचम गुण स्थान वाले को प्रोषद उपवास है कि नहीं है? है। और मुनि अवस्था में आए तो क्या है, कह रहे नो दिव्रत नो देशव्रत नो उपवास, डेली भोजन को जाओ। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कितने लिमिटेशंस है पंचम गुणस्थान वाले को, निचली भूमिका वाला है वो लड़खड़ा सकता है। देखो जो वॉकर की जरूरत किसको होती है, जो अपने पैरों के बलबूते नहीं चल सकता है। अभी जो अपने पैर के बल पर चल सकता है उसको वॉकर की जरूरत है क्या?
नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात। या फिर जो पानी में तैर रहा है, तो उसको डिब्बा किसको लगाना पड़ता है, डिब्बा कहो या ट्यूब किसको लगानी पड़ती है, जो स्वयं से तैर नहीं सकता है, इसलिए उसको डिब्बा या ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। जिस दिन वो ट्यूब या डिब्बा वो स्वयं से तैर सकेगा, उसको ट्यूब डिब्बे की जरूरत नहीं होगी। तो निचली भूमि प्रारंभिक भूमिका वाले के लिए ये सब जरूरी बताया। ठीक है, तो ये एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये उपदेश प्रारंभिक भूमिका वालों के लिए है। अर्थात एक को मुख्य करना और अन्य को गौण करना, ये एक को मुख्य मतलब एक शुद्धात्मा को ध्याना है, बाकी सब तिरिक्त अकार्यकारी है, ऐसा जो कहा गया है। क्योंकि आज तक बाकी सब में एकत्व ममत्व करता आया था, एक शुद्धात्मा में ही एकत्व ममत्व नहीं किया, तो अब इसको बोल दिया अब ये कुछ भी नहीं है काम के, इसलिए इनको देखी मत, एक अपने ज्ञान मात्र शुद्धात्मा को देख ले। ठीक है, हाँ। तथा जो उपयोग रूप परिणति वितराग भाव से परद्रव्यों को जानकर यथार्थ यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष नहीं है। अब फिर से वो प्रश्न कर रहा है, फिर वो कहता है ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चिंतवन का त्याग किस लिए करते। उसने किसको पकड़ा अभी, कह रहे ठीक है आप निचली भूमिका कह रहे हो ना तो उसने ऊपर की भूमिका वाले को ही पकड़ा। वो क्या कह रहा है, महामुनि परिग्रह आदि के चिंतवन का त्याग क्यों करते कि नहीं परिग्रह का त्याग, ऑफ कोर्स करते हैं। देखो अब फिर से वो समाधान दे रहे हैं। जैसे विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घर, विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पराये घर में घरों का त्याग करती है, उसी प्रकार वितराग परिणति राग द्वेष के कारण पर द्रव्यों का त्याग करती है। समझ में आया क्या? कुशील के कारण जो पराये घर है उनका त्याग किया जाता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर वितराग परिणति अर्थात जो मुनिराज है वे राग द्वेष के कारण ऐसे पर द्रव्यों का त्याग करते हैं, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है ऐसे पराये घर में जाने का त्याग नहीं है। व्यभिचार के कारण नहीं मतलब, अरे जो स्त्री है अपने माता पिता के घर जाएगी कि नहीं, माता पिता के घर जाएगी तो उसको व्यभिचारी कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। लेकिन माता पिता के अलावा अन्य किसी के घर जाए तो उसके लिए तो उसको व्यभिचारी की संख्या लग सकती है ना, वो है ही। अरे एक लड़के के साथ में बस बात करते भी देखा जाए या एक गाड़ी के ऊपर भी देखा जाए तो शंका हो सकती है ये व्यभिचारी हो सकती है, ऐसा लग सकता है हमको, किसी को कोई भी अवसर है ये करने के लिए। तो कह रहे हैं कि ऐसे सभी अवसरों को त्यागना चाहिए। ठीक है, तथा जो व्यभिचार के कारण नहीं है ऐसे पराये घरों में, पराया घर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यभिचार के कारण ऐसे पराया घर मतलब माता पिता का घर भी पराया घर कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या? आप सोचने योग्य, आप देखो पंडित साहब की सोच लगाओ इसमें, कितना गंभीर चिंतन है उनका। उसी प्रकार जो राग द्वेष के कारण नहीं है ऐसे परद्रव्यों को जानने का त्याग है नहीं। फिर वो कहता है, अब उसने ये उदाहरण कोई पकड़ा, जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पिताजी के घर जाती है तो जाए, बिना प्रयोजन जिस तिस के घर जाना तो योग्य नहीं है। उसी प्रकार परिणति को प्रयोजन जानकर सात तत्वों का विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थान आदि का विचार करना योग्य नहीं है। ठीक है, ये इसका प्रश्न है। हाँ, तो देखो समाधान, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादि या मित्रादि के घर भी जाए, देखो उदाहरण ही चला रहा है, उदाहरण के माध्यम से सब समझा रही है। इसका प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि आप ये गुणस्थान आदि का चिंतन कराने के लिए क्यों कहते हो, वो अप्रयोजन भूत है, एक शुद्धात्मा को ध्यान है, गुणस्थान पे क्या बात आती है ना। तो वो भी विचार आया, तो ये भी तो कोई
इमटेरियल, राइट। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादि या मित्रादि के भी घर जाए, उसी प्रकार परिणति तत्वों के विषय जानने के कारण पुनस्थानादिक व कर्मादिक को भी जाने, तथा यहाँ ऐसा जानना कि जैसे शीलवती स्त्री उद्यम पूर्वक तो विट पुरुष के स्थान पर न जाए, यदि परवश वहां जाना बन जाए, वहां कुशील सेवन न करे चंदन वाला, तो स्त्री शीलवती ही रहे सीता। ओके, उसी प्रकार वितराग परिणति उपयोग पूर्वक तो रागादि के कारण परद्रव्य में न लगे, यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाए, अंडरलाइन वर्ड स्वयमेव, स्वयमेव का अर्थ क्या है, अरे ज्ञान की पर्याय पर कौन सा गेज झलकना है वो खचित है, नक्की है, तो कोई गेज जानने में आ गया पर अभी कैसे इसको टालेंगे, नहीं टाल सकते। तो उसी प्रकार वितराग कहा गया, उसी प्रकार वितराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादि के कारण परद्रव्य में न लगे, यदि स्वयं उनका जानना हो जाए। ये समझ में आ रहा है, हम सामायिक में बैठते हैं, सामायिक में अनेक अनेक विकल्प आ रहे हैं कि नहीं, तो स्वयं उनका जानना हो जाए, वहां रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। रागादिक न करे मतलब क्या, जाने उनको, जो ज्ञान का गे बना है, जो ज्ञान में झलका है, बस ये जानने में आया यह मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा में इस गे का प्रवेश नहीं। ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि ज्ञान ने इसको झलकाया है, जैसे आईने में कोई चीज सामने आई तो झलकती है, वैसे मेरे ज्ञान दर्पण में वो चीज झलकी है, मैं जानने वाला तत्व हूँ तो मैं जानूंगा, इसमें मुझे प्रवेश किया ही नहीं है। समझ में आया, जैसे कोई मुझे चाटा मारा, चाटा मारा तो चाटा आत्मा में थोड़ी प्रवेश करने वाला है, किसी ने मुझे गधा कहा तो आत्मा थोड़ी गधा होने वाला है, आत्मा तो चेतन ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है क्या, तो ऐसे ही यहाँ पर समझना। ठीक है, चलो ये और आप सब पढ़ सकते हैं। एक मिनट आगे, इस प्रकार परद्रव्य को जानते हुए वितराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। कंक्लूजन इज दैट, नहीं थोड़ा पढ़े क्या ऊपर का, उसी प्रकार वितराग परिणति उपाय पूर्वक तो रागादि के कारण परद्रव्य में न लगे, यदि स्वयं उनका जानना हो जाए तो रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूप ही जानना रहता है, ऐसा मानना मिथ्या है। इंपॉर्टेंट, क्या कह रहे हैं देखो, मान लो मुनिराज को जैसे अभी कौन है ये सेठ सुदर्शन, उनको उठाया, नग्न अवस्था में उठाया, अब वो जान रहे कि नहीं कि मुझे उठाया गया है, एक। दूसरा, वो जान रहे कि नहीं मैं महल में आ रहा हूं, बराबर, ये हो रहा है, जान रहा है। ऐसा होते हुए भी वे विकार को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, बस इसी को वितराग भाव कह रहे हैं। जान रहे हैं ये को, लेकिन विकार को प्राप्त नहीं हुए, राग द्वेष नहीं हुआ, इसलिए वे वितराग। समझ में आया, हाँ, इसलिए वे निर्विकल्प है। राग द्वेष नहीं हुआ मतलब अभी यहाँ पर कौन सा राग द्वेष कहना, यहाँ पर दो कषाय चौकड़ी के अभाव में स्थिरता, उसको लेकर निर्विकल्प है। ठीक है, चलिए देखो और लगाना है ना, क्या कहा, श्री आदि के परिश्रम उनको जानते ही स्वरूप का ही जानना रहता है, मतलब ये आत्मा नहीं 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 नहीं, आप पूरा पढ़ो ना, ऐसा जानना मिथ्या है। आगे का पढ़ो ना भैया, आगे देखो आगे क्या पढ़ा लिखा है, फिर से पढ़िए। ऐसा मानना मिथ्या, ये अगर पढ़ोगे नहीं ना, पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा इस लाइन का। देखो, इसलिए मुनियों को स्त्री आदि के परिचय होने पर उनको जानते हैं, पॉइंट नंबर 1 मैं अभी उल्टा करके सुना रहा हूं, इसलिए अपने अपने स्वरूप का ही जानना रहता है, ऐसा नहीं है, सब कुछ जान सकते हैं। ओके,
उनको जानते तो है परंतु रागादिक नहीं करते, एंड दैट इज वाई दे आर निर्विकल्प। समझ में आया? निर्विकल्प मतलब क्या? राग द्वेष नहीं करना, इसको निर्विकल्प कह रहे हैं। स्थिरता है उसको निर्विकल्प कह रहे हैं। ओके, क्लियर हो रही है बात निर्विकल्प की अर्थ? हाँ, बस इतनी सी बात है। ओके, राग द्वेष नहीं करना ये। जो अवसर होते हैं ना, हाँ कैसे जीतते हैं, ऐसा लगता है कि आत्मा ने भगवान ने तो स्वरूप को जान कैसे, हाँ इसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। ऐसा पहले लगता था, उन्होंने उनका राग द्वेष नहीं, इसलिए उनको कुछ नहीं। बस राग द्वेष नहीं है। देखो अभी 8-8 दिन बलि आदि राजाओं ने वहां पर 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया। अभी मुनिराज जान रहे कि नहीं ये अग्नि की ज्वाला है, ये लिपट रही। यशोधर मुनिराज ये जान रहे कि नहीं ये सर्प है, ये उनके ज्ञान का कि वो मरा हुआ सर्प का वो सड़ा हुआ जो गंध है वो ज्ञान का गेय बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मान लो उसी जगह पर टट्टी पेशाब हो रही है तो वो उनके ज्ञान का गेय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझना थोड़ा सा कितनी बातें हैं। मान लो चींटियां इतनी सब पूरी आग भिनभिना रही है, सब इतनी काट रही है, तो वो उनके ज्ञान का गेय बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप विचार करो, वो अवस्था विचार करो, और उस अवस्था में तेरे राग द्वेष रहित है। ओ क्या जबरदस्त! अब इसलिए कहा धन्य मुनि दशा। धन्य मुनि दशा ऐसे ही नहीं होती है, ऐसे ही नहीं होती है। कितनी कितनी शरीर से वो निरसक्त है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। और ऐसी अवस्था वाला जीव फिर वो पंच परमेष्टि पद में स्थित होने के लिए पात्र हो जाता है। ऐसा ही किसी को नहीं बिठाया जाएगा पंच परमेष्टि पद, है ना? जगत पूज्य है, वो लौकिक पद नहीं है, अलौकिक पद है। ठीक है, तो इसलिए वो राग द्वेष रहित पना ऐसा संभव है, उनको देखकर ये नक्की करो ना, संभव है ये। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, प्रश्न है क्या? सम्यक दृष्टि के अवस्था में ये कैसे भूल जाएगा? उनको वितराग सहित प्रकरणति तीन कक्षा चतुर्वर्षां को तीन कक्षा चक्र का है। तो जितने एक कक्षा चक्र का भाव उतना ही तो वितरागता है। बराबर। वहाँ पे निर्विकल्प दशा क्या है? हाँ देखो, उसको भी निर्विकल्प कहा जाएगा। हम जैसे राम है, राइट? राम रावण के साथ में युद्ध कर रहे कि नहीं? उस समय में निर्विकल्प है कि नहीं है? तो अपन ने कल एक देखा था क्या? अभी उपयोग में रावण का शरीर है, राइट? उसके ऊपर तीर लगाया हुआ है, मतलब तीर निशाने पे ताना हुआ है। ओके, उपयोग तो ये है। हाँ, लेकिन लब्धि में क्या है? लब्धि में मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा जान रहा है क्या? सम्यक ज्ञान, राइट? दूसरा सम्यक दर्शन तो है ही है, और अशुभ उपयोग है चारित्र की अपेक्षा। चारित्र में अशुभ उपयोग है, क्यों? मारने का भाव है, वो कोई शुभ उपयोग तो नहीं हो सकता, अशुभ उपयोग। लेकिन शुद्ध परिणति है क्या? है शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति इज इक्वल्स टू निर्विकल्प। समझ में आया क्या? तो भले उपयोग अशुभ है लेकिन कॉम्बिपैक इज निर्विकल्पना। समझ में आया क्या? ये इसको निर्विकल्पना कहा है। राग द्वेष रहित पना मन। क्या कहा? नहीं, चारित्र गुण का परिणमन है शुद्ध परिणति। एक कषाय चौकड़ी का अभाव क्या है? हाँ, तो अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं है इसलिए निर्विकल्प। अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं है इसलिए निर्विकल्प। समझ में आ रहा है क्या? बाकी हाँ है ना, बिल्कुल है। स्थिरता में अरे चौथे में भी मतलब उसके भी असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस होंगे, पांचवे में असंख्यात। अभी
अब पहली प्रतिमा वाला और 11वीं प्रतिमा वाले में कितना अंतर है उनके निर्विकल्पने, पूरा है ना। नहीं, फिर वो स्थिरता स्थिरता ही क्यों ना भाई, इतनी स्थिरता कम है उसकी, इसकी ज्यादा है, उसकी ज्यादा। हाँ तो तेरे पर में स्थिरता ही क्यों नहीं? कहो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो शब्द निर्विकल्प, देखो यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि निर्विकल्प बना मात्र एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, मतलब वो आत्मानुभव कर रहा है तभी निर्विकल्प है, ऐसा नहीं है, इस बात को ये बता रहे हैं एक बात। और दूसरा, आत्मानुभव के काल में भी एक आत्मा को ही ध्यान चाहिए, ये भी जिद मत करो, आत्मा के अलावा अन्य के भी जानने में आ सकता है तो भी निर्विकल्प रह सकता है। तो आत्मानुभव के काल में भी निर्विकल्प हो सकता है और आत्मानुभव रहित काल में भी निर्विकल्प कह सकते हैं, रहता ही है, ऐसा समझना है, ठीक है। और वैसे लास्ट था, हाँ आत्मा जो पर तरह की भी जानने की वितरागता सीख है, उस समय भी उसकी निर्जरा हो रही ना, हो रही है ना, हो रही है। देखो, पर द्रव्य को जान रहे हैं इसलिए निर्जरा नहीं है, एक बात और याद रखना, जितना शुद्ध अंश है ना उसको लेकर निर्जरा है, और जितना अशुद्धता है या शुभ भाव है वो तो बंध का कारण है, आश्रव बंध का कारण है, वो कोई निर्जरा का कारण नहीं है। जैसे 28 मूल गुणों का पालन, मेरा प्रश्न है, ये निर्जरा का कारण है या बंध का कारण है? 28 मूल गुणों का पालन, बस खत्म हो गई। हम वो ये तो सहचर रूप से दिखाई दे रही है, हम सच्ची सच्ची वितरागता की तरफ से देखकर कह रहे कि ये क्रिया भी निर्जरा है, उपचार से उसको निर्जरा कहा जा रहा है। 28 मूल गुणों का पालन, 11 प्रतिमाओं का पालन उपचार से निर्जरा का कारण बताया गया है, निश्चय से तो वो स्थिरता ही निर्जरा का कारण है, ठीक है, वही निर्विकल्पपना है। लेकिन उपचार से ये 28 मूल गुणों का पालन को भी निर्विकल्पपना कहा जाए तो घबराना नहीं, ये आप समझना उस समय में कि ये 28 मूल गुणों का पालन निर्विकल्पपना नहीं है, 28 मूल गुणों का पालन जिसके आधार से हो रहा है, ऐसी वितराग परिणति, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो शुद्ध परिणति है उसकी अपेक्षा से यहाँ पर निर्विकल्पपना कहा जाए। समझ में आ रहा है क्या? ये अपने श्रोताओं के ऊपर है कि वो कैसे इंटरप्रेट करना, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है लेकिन कथन अनेक प्रकार के मिलते हैं, तो हमको हर प्रकार के कथन का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़, आगे बढ़, देखो, तथा वह कहता है, मिल रहा है नीचे, वो कहता है ऐसा है तो शास्त्र में ऐसा कैसे कहा कि आत्मा का श्रद्धा ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। अब पकड़ा कि ने फिर से, आत्मा का श्रद्धा ज्ञान आत्मा का आचरण, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। अब आत्मा का, अभी चल पढ़ते ही है, देखो, अनादि से पर द्रव्य में आप रूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था, उसे छुड़ाने के लिए यह उपदेश है। देखो कारण किस अपेक्षा से कहा है तुम समझो ना, बस तुम कोई भी दवाई तुम्हारे लिए ही लगी है ऐसा क्यों करते हो, तुम अलग जाति के पेशेंट हो और ये जो दवाई दी गई है वो अलग जाति के पेशेंट के लिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो, अनादि से पर द्रव्य में आप रूप श्रद्धा ज्ञान आचरण करने वाले को यह उपदेश दिया था, अपने ही में आप रूप श्रद्धा ज्ञान आचरण होने से पर द्रव्य में राग द्वेषादि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। यदि पर द्रव्य का पर द्रव्य रूप श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन आदि न होते हो तो केवली के भी उनका अभाव हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया, पर द्रव्य को जानने से, क्यों हो गया एक मिनट, हाँ, पर द्रव्य को जानने से हमको सम्यक ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं लगाना, पर द्रव्य को पर रूप, ये पर है इतना जान लिया, खत्म, समझ में आया, यह मैं नहीं ऐसा नक्की कर लिया, खत्म,
सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो इस न्याय से आप थोड़ा सा विचार करना। अभी राम रावण के सीने पर निशाना ताने हुए हैं, ठीक है, पर द्रव्य ज्ञान का गेय बन रहा है। ऐसा होते हुए भी कह रहे हैं कि पर द्रव्य का मानना क्या है, ये पर द्रव्य है, मेरे मारने से मरने वाला नहीं, ये मैं इसका करता धरता हरता नहीं, ऐसा श्रद्धान है। कर्तृत्व बुद्धि नहीं है वो मारने में, ये सब लगा सकते। ठीक है, हो तो केवली के भी उनका अभाव हो। जहां पर द्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। जहां आपको आप रूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धा आदि रूप प्रवर्तन करे, तभी सम्यक दर्शन आदि होते हैं, ऐसा जानना। इसलिए बहुत क्या कहे, हाँ, जिस प्रकार राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान, देखो ये डेफिनेशन फाइनल करती है, रागादि मिटाने का श्रद्धान हो, वही श्रद्धान सम्यक दर्शन। जिस प्रकार रागादि मिटाने का जानना हो, वही जानना सम्यक ज्ञान, तथा जिस प्रकार रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। मेरा एक प्रश्न है, ये जो बोल्ड में लिखा है, ये कौन से शास्त्र से लिखा गया है, किसी को याद है? क्योंकि आपने पढ़ा है ये तो मैं जानता हूं, तभी तो मैं प्रश्न करूंगा। अगर आपने पढ़ा नहीं होता तो मैं पूछता ही नहीं। बोलो छंद बोलो, वैसे मैं समझना है आप क्या सोच रहे हैं। तीसरे ढाल में पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, नहीं नहीं। और कोई प्रयास करेगा? मैं बोलू? समय सार नहीं, चलो पुरुषार्थ सिद्धि ऊपर में बोलिए अभी। येनांशेन तु रागस् तेनांशेन स्य बन्धनं नास्ति, बन्धनं भवति। येनांशेन तु सुदृष्टि तेनांशेन स्य बंधनम नास्ति, ऐसे जो कुछ है ना, वो ज्ञान दर्शन चारित्र सबके ऊपर घटित किया है। पहली लाइन वही की वही है, और दूसरी लाइन में जितने अंश में राग द्वेष, उतने अंश में, जितने अंश में वितरागता है, उतने अंश में राग द्वेष नहीं है। और उसको लेकर सम्यक ज्ञान, उसको लेकर सम्यक दर्शन, उसको लेकर सम्यक चारित्र, ऐसा कहा है। तो ये वही बात है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, यहाँ का तो अब प्रकरण हो गया है। आइए अब अपन फिर से अपने तत्वार सूत्र में जुड़ जाते हैं। अब एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, ठीक है, और एक बिंदु मुझे लेना है। हाँ, समय सार के आधार से थोड़ा सा लेता हूं। अगर आपके पास समय सार है तो 10वां कलश जरा ओपन कीजिए। 10वां कलश क्या है? 10वां कलश मैं वो बोलता हूं, आत्मा स्वभावं परभाव भिन्न मा पूर्णमाद्यंत विमोक्त वेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्धनयोद्युदेति। मुझे क्या आपको पॉइंट यहाँ उठाना है? विलीन संकल्प विकल्प जालम
प्रकाशयन् शुद्धनयोद्विदेति। प्रश्न मेरा ये है, संकल्प किसको कहते हैं और विकल्प किसको कहते हैं? ये अपने वर्तमान प्रकरण के साथ में जुड़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो वह कोई समय सार में जाने का कोई काम नहीं था। विकल्प ज्ञान में आएगा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विकल्प ज्ञान गुण की पर्याय है और संकल्प ये श्रद्धा अर्थात मोह गुण की, चारित्र गुण की पर्याय, ऐसा कहना चाहते हैं। मतलब ज्ञान गुण की पर्याय मतलब क्या? मैं थोड़ा सा आपकी बात को खोल रहा हूँ। ज्ञान गुण की पर्याय मतलब मैं किसी ज्ञेय को जान रहा हूँ, ये ज्ञेय को जानना ये विकल्प है, और ज्ञेय को जानकर राग द्वेष जो कर रहा हूँ वो संकल्प है, ऐसा कहना है क्या आपको? हाँ ठीक, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, लेकिन कलश में तो विलीन संकल्प विकल्प जालम, विलीन मतलब संकल्पों का जाल विलीन हो गया है, अर्थात राग द्वेष रहित हो गया, ऐसा अगर आप ये कह रहे हो तो। और विकल्प के भी जाल से विलीन हो गया। विकल्प के जाल मतलब क्या? वही कि ज्ञान के कितने ज्ञेय है उन सब के जाल से विलीन हो गया है, ऐसा समझना पड़ेगा। आपके साथ में समय सार है क्या किसी के पास? कलश नंबर 10 ओपन किया क्या किसी ने? विद्यार्थी बनकर है तो खोलिए ना। हाँ, 10वां कलश है। एक मिनिट मैं देख, माझ्याकडे पेज नंबर तर नाही सांगता येणार, माझी कॉपी वेगळी आहे, पण साधारण 40च्या आसपास असायला पाहिजे, अराउंड 40। 14वीं गाथा के पहले है, 14वीं गाथा के पहले। देखो मैं पढ़ता हूं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा। हाँ 41 है ना? हाँ मेरे इसमें 37 है, तो आपके इसमें 41, सर 41 आहे, जरा तुम्ही पण वाचू शकता, ठीक है? देखो मैं कलश पढ़ रहा हूँ, कलश तो पढ़ के हो गया, देखो मैं उसके भाव को पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आता हूँ। हाँ देखो, और जिसमें एकदम लास्ट में है, एकदम लास्ट के 3-4 लाइन, हाँ, और जिसमें समस्त संकल्प विकल्प के समूह विलीन हो गए हैं, ऐसा प्रकट करता है। ब्रैकेट में लिखा है देखो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प है। मतलब क्या? द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, राग द्वेष, राइट, कर्म का उदय, संयोग या विकारी भाव, इसमें कर्तृत्व बुद्धि, अपनी कल्पना करना, ये क्या है? संकल्प। समझ में आ रहा है क्या? और इंपॉर्टेंट, किसके लिए पढ़ रहा हूं? इसके लिए पढ़ रहा हूं। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो विकल्प है। ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो विकल्प है। इसका अर्थ क्या है? ज्ञेयों का भेद मतलब क्या, कोई बताएगा? नहीं, वो तो संकल्प हो गया, राग द्वेष के भाव है ना, वो तो हो गया संकल्प। विकल्प अलग शब्द है, उसका अर्थ अलग से किया है।
आप नहीं पकड़ पा रहे, देखो फिर से। और गेयो, गेयो के भेद में से, गे मतलब क्या पहले ये मुझे बताइए। ज्ञ में जानने में आ रहा है। ओके, मान लो मैं मेरे सामने एक वस्तु है, वो वस्तु मेरे ज्ञान में आ रही है, या मैं किसी के बारे में सोच रहा हूं, तो ज्ञान का गे कोई मेरी वो सोच है ना, मन का जो विषय है उसके बारे में, राइट, इसको गे कहेंगे। आप कह रहे हैं और गेयो के भेद में, भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात ज्ञात होना सो विकल्प है। मतलब मैंने एक गे जाना, उसके बाद में दूसरा गे जाना, या इसको ऐसा ले सकते हैं क्या कि ये नहीं जानना, ये जानना, ये भी नहीं जानना, इसको जानना, इसको अपन ये ज्ञान के भेद ज्ञात होना ऐसा कह सकते हैं। ऐसा ही कहना पड़ेगा, उसी को विकल्प कह रहे हैं। ज्ञान में जितने गे जानने में, जानने के लिए खिंचाव हो रहा है, ये जानना ये नहीं जानना, इसको विकल्प कह रहे हैं। इसका मतलब जो ज्ञान, जो गे जानने में आया है, क्या कहा, राग द्वेष में जाएगा, बिल्कुल जाएगा ना, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन मात्र देखो, आत्मा के सामने कोई गे आया, आप थोड़ा सा विचार करना, इसको नहीं जानना, इसको खींचना दूसरी जगह पर, ऐसा जो भाव हो गया है ना, वह ज्ञान भी कहीं ना कहीं एक निर्णय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल वो राग द्वेष तो है ही है, लेकिन ज्ञान भी कर रहा है ना कोई निर्णय, ये जानने योग्य गे है, ये जानने योग्य नहीं है, क्योंकि चारित्र गुण को पता ही नहीं ना, क्या अच्छा क्या बुरा। अच्छा बुरा किसने ज्ञान कराया, अच्छा बुरे का ज्ञान ज्ञान नहीं कराया। इस न्याय से ज्ञान ऐसे गे को हटाने जुटाने की बात करे तो उसको विकल्प कहते हैं। इसका मतलब ज्ञान, जो ज्ञान का गे बन गया है उसको जाने, ये निर्विकल्प समझना। क्योंकि फिर विलीन संकल्प विकल्प, विलीन विकल्प जाल कैसे लगाएंगे, विकल्प के जाल का विलीन होना मतलब क्या, फिर उसी को तो निर्विकल्प कहते हैं। और तभी तो वो ज्ञान ज्योति प्रकट होगी, ऐसा कह रहे आचार्य देव। आप समझ रहे हैं क्या कलश का अर्थ क्या है। जब तक संकल्प और विकल्पों का जाल विलीन नहीं होता है, तो तब तक आत्मानुभव या शुद्ध ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं होती है, ये कह रहे हैं। तो ये कैसे लगाएंगे, तो विकल्प का अर्थ जो खींचना है, जो ज्ञान का गे बना उसको हटाने का जो उद्यम हुआ, वो उद्यम को ही विकल्प कह रहे हैं। और जो उसी समय में राग द्वेष हो गए उसको संकल्प कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो ये दोनों का साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विकल्प को जान रहा है और राग द्वेष नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया क्या। तो संकल्प विकल्प का अर्थ अलग से करके दिखाया। यहाँ विकल्प का अर्थ ज्ञेयों को जानना, यहाँ वो मतलब हटाने का जो उद्यम हुआ है उसको ही विकल्प कह रहे हैं। ठीक है, ज्ञान के माध्यम से इसको जानू इसको नहीं जानू, ऐसा जो खिंचाव हुआ है ज्ञान में, उस ज्ञान के खिंचाव को कह रहे हैं विकल्प। और उसी समय में जो राग द्वेष हुए हैं उसको कह रहे हैं संकल्प। समझ में आया क्या। अब अब तक हमने मोक्षमय प्रकाशक में, एक मिनट सुनिए मेरी बात थोड़ी सी। मोक्षमय प्रकाशक में हमने जो निर्विकल्प की परिभाषा देखी, और अभी जो हमने निर्विकल्प की परिभाषा की है, दोनों समान है या अलग अलग है, मेरा प्रश्न है आपसे। समान है। मोक्षमय प्रकाशक में निर्विकल्प किसको कहा है, वितरक का सही जानना।
ओनली स्पीक ऑन वितरागता। निर्विकल्पपना इज राग द्वेष रहित पना, इसी को निर्विकल्प कहा है। ओके, और यहाँ पर विकल्प निर्विकल्प मतलब जो ज्ञान दर्पण पर झलका है उसको जानना, उसको हटाने का उद्यम नहीं होना, उसको कह रहे हैं निर्विकल्प। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ज्ञान भी निर्विकल्प होता है एक बात, और दूसरा चारित्र की अपेक्षा भी निर्विकल्पपना घटित किया था दो। तो अब एक कंक्लूजन करेंगे अपन। कंक्लूजन क्या? एक तो राग द्वेष से रहित पना इज इक्वल टू निर्विकल्पपना, और दूसरा गे जो ज्ञान का गे बना है उसको जानना सो निर्विकल्पपना है। समझ में आया क्या? ये दो निर्विकल्पपना घटित होंगे। जो ज्ञान का गे बना है उसको जानना ये निर्विकल्प है। दो बातें हो गई। हाँ, तो ये वैसे देखा जाए एक चारित्र गुण की अपेक्षा घटित कर रहे थे और दूसरा ज्ञान गुण की अपेक्षा घटित किया अपन ने, और दोनों को अपन ने निर्विकल्प पने में डाल दिया। ठीक है, ये एक बात आगे क्लियर हो गई। अब बोलिए आपका प्रश्न भैया। देखो कल्पना ये ज्ञान ज्ञान परक होगी ना भैया। कहा लिखा है? एक मिनट, पेज नंबर उसी पेज पर है क्या? हाँ, नौकर्म आदि पुद्गल द्रव्य में अपनी कल्पना करना सो संकल्प है। हाँ, पुद्गल द्रव्य में अपनी कल्पना करना, अपनी मतलब वो एक स्वामीपना स्थापित हो गया, उसको कह रहे हैं संकल्प। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना सो विकल्प है। ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, ज्ञान में भेद ज्ञात हो गया मतलब क्या कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो। गे को गे मात्र ही देखना था, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? गे को देखकर यह मैं या यह अन्य, इतना ही तो निर्णय करना था। तू इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहा है? गे को गे रूप ही देखो। समझ में आ रहा है क्या? जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, उसको सभी भारतीय एक जैसे ही होने चाहिए। कोई अच्छा और कोई बुरा ऐसा क्यों होना चाहिए? उसको सभी एक जैसे ही होने चाहिए। उसी प्रकार ज्ञान को सभी गे एक जैसे ही रहने चाहिए। उसमें यहाँ हटाओ और यहाँ जुटाओ ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, फिर से आप कहोगे इसमें थोड़ा सा वो गंध आती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ज्ञान ने निर्णय जो किया है भेद परख किया है, उसको गे को गे मात्र ही देखना था, बस इतनी सी बात है। वो स्व होगा या पर होगा, कोई भी होने दो, उसको गे रूप देखो, इतनी सी बात थी। लेकिन उसने जो निर्णय किया ज्ञान ने, उसने कहीं पर जो निर्णय दिया है वो गलत टाइप कर दिया, इतनी सी बात है। ठीक है, ओके। हाँ, हाँ, तो वो सामान्यपणे जानना है सर, ज्ञान सामान्य क्या है भैया? हाँ, आवाज आ रही है क्या मेरी? सूत्र क्या है? एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, अर्थात एक को मुख्य करना,
अन्य को गौण करना, उसको ध्यान कहते हैं। बराबर। बाकी सब चंचलपना, चित्त का जो चंचलपना है उसका त्याग होते हुए जो एक की अग्रपना होता है, एक को मुख्य किया जाता है, इसका मतलब अन्य को गौण किया गया है, उसी को ध्यान कहते हैं। राइट। लेकिन रिपीटेशन, हाँ रिपीटेशन म्हणजे मेडिटेशन हो, मेडिटेशन, येस येस, मेडिटेशन नाही ना ना ना, हाँ देखो ये, एक मिनट सुनिए मेरी बात में, आया ख्याल में मेरे, आप जिस मेडिटेशन को ध्यान कह रहे हैं वो मेडिटेशन ये ध्यान नहीं है, लेकिन ध्यान का पर्यायवाची मेडिटेशन है। लेकिन जो लोक में मेडिटेशन की परिभाषा है या जो मेडिटेशन की क्रिया है उसे हम ध्यान नहीं कहते। क्या है? क्योंकि वे शून्य कहने की बात है और अपने यहाँ पर शून्य नहीं है कुछ। वो कह रहे कि शून्य हो जाओ, सभी से शून्य हो जाओ, और हम अभी अभी तो क्या आए हैं, शून्य नहीं होता कभी, ज्ञान कभी भी ज्ञेय से शून्य नहीं होता। अगर शून्य हो जाए तो जड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान स्वभाव का ही नाश हो जाएगा, तो इसलिए ज्ञान ज्ञेय से शून्य नहीं हो सकता। ज्ञान का स्वभाव है ज्ञेय को जानना। इनफैक्ट आगे बढ़कर अनंत अवस्था में त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थ युगपत जानने में आने वाले, तो ज्ञेय से तो भरने वाला है अब ज्ञान, तो शून्य कहाँ हुआ? समझ में आया? तो उस समय में क्या कहोगे, जब यहाँ पर एक ज्ञेय को भी नहीं जानने के बर्दाश्त नहीं है तो फिर आगे के ज्ञेय कैसे बर्दाश्त होंगे? तो इसलिए उसको मेडिटेशन नहीं कहते। ज्ञेय से शून्य का अर्थ इतना अगर लेना है कि ज्ञेय को इष्ट अनिष्ट मत जानो, उसमें राग द्वेष बुद्धि मत करो, तो हम उसको ध्यान कहेंगे। समझ में आया? यदि उसमें उसको जानना ही नहीं ये भाव है तो फिर उसको मेडिटेशन नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए मैं अब यहाँ पर था, अरहंतों के ध्यान है या नहीं। तो अपन ये चर्चा कर रहे थे कि मुख्य गौण की विवक्षा ये छद्मस्तों के ज्ञान में होती है, और अरहंतों का ज्ञान तो केवल ज्ञान रूप परिणमित हो गया है, और केवल ज्ञान में तीन लोग तीन काल के सर्व पदार्थ युगपत जानने में आ रहे थे। ओके, इसलिए इसलिए उनके ध्यान नहीं होता। समझ में आया? ध्यान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सब कुछ जानने में आ रहा है, कोई मुख्य है और कौन गौण है ऐसा नहीं, सबको समान रूप से युगपत जान रहे हैं, सभी ज्ञेयों को समान रूप से युगपत जान रहे हैं। छद्मस्तों का क्या हो रहा था? एक ज्ञेय मुख्य हो रहा था, अन्य ज्ञेय गौण हो रहे थे। समझ में आ रहा है क्या? और तब जाकर उसके ध्यान संज्ञा पा रहे थे। अब इस डेफिनेशन से अरहंतों के ध्यान नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? अरहंतों के ध्यान इस, हाँ बोला है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, वो है विवक्षा, उसकी अपेक्षा में खोलूंगा। अपेक्षा है ना, मैं अभी जो अपेक्षा बोल रहा हूं उस अपेक्षा से अरहंतों के ध्यान नहीं है। अब शुक्ल ध्यान की अपेक्षा उसको ध्यान कह रहे हैं, तो ध्यान हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है ये अपन कल देखेंगे, और वो किस अपेक्षा से ध्यान संज्ञा प्राप्त करता है ये अपन कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए रुक जाते हैं। आज के स्वाध्याय संबंधी किसी को कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर अपन कल लेंगे विषय।